ओम शांति। सदा खुश रहने की, जीवन जीने की विधि। सदा खुश कैसे रहें और जीवन सही ढंग से चले, इसकी विधि क्या है। पहला क्वेश्चन सबका यही होता है कि घर परिवार में रहते खुश कैसे रहें और जीवन सुचारू रूप से चले, इसका विधि क्या अपनाएं। क्योंकि आज जहाँ चार हैं उनकी तो छोड़ो, जहाँ केवल माँ है, बेटा है, पति है, पत्नी है, कोई भी दो लोग हैं, तो वहाँ पहले क्या होता था, थोड़ा तू मैं हो जाता था, फिर लोग आपस में मिल जाते थे। लेकिन आज अगर किसी को कोई नॉर्मल भाषा कहा और उसको वह भाषा स्वीकार नहीं हुआ, उसने उस भाषा को गलत मान लिया, तो समझो कहने वाले की खैर नहीं। अब ऐसी स्थिति में वो भी विचार करता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, इन्होंने इस बात को इतना बड़ा बना करके मुझे ऐसा वैसा कह रहे हैं, गाली गलौज करने तैयार हो गए, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। फिर आगे क्या होगा, जब शेर के सवा शेर कोई कम नहीं होने वाला है, शांति का नामो निशान नहीं है, सहन शक्ति का वहीं कोई समझ नहीं है, संतोष नहीं है, और ख़ास करके प्यार नहीं है सच्चा। क्या है, उनको बात भी अच्छी लगे, मेरे मार्फत काम भी सब करे, और मुझे कोई कुछ कहे भी नहीं, सदा मैं ऊपर रहूं, तो नीचे भला कौन रहेगा। वही रहेगा ना जो नम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सहन कर लेगा, और फिर धीमी आवाज़ से बात भी करने लगेगा, तो वहाँ का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई है आज यहाँ? कोई नहीं है। ढूंढते रहो। अब बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, अगर मधुबन में सब आ जाएं तो आकर क्या करेंगे। पूरे विश्व को संदेश देना है, जगह जगह सेंटर खोलना है, हर एक आत्मा को बुला करके कोर्स कराना है, फिर मुरली सुनानी है, तो तुम मधुबन में आकर के बैठ जाओगे तो पूरा विश्व का जो बेड़ा है कैसे पार होगा, कैसे सारी आत्माओं को ज्ञान मिलेगा। इस तरह से अपने आप को समझाओ, और उसी जगह पर जहाँ रहते हो वहाँ रहकर तुम सेवा करो। घर गृहस्थ में सुबह से रात तक जब तक सो नहीं जाते लोग, कुछ न कुछ खिटपिट होती ही रहती है।
तो ये भी सवाल आता है, एक बार 2 बार शांत हो जाए, हर बार कहाँ तक शांत होते रहें। बाबा की याद भी भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे यही तो जीत है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अपने मन को कंट्रोल में कर लो, जहाँ चाहो वहाँ भेजो, और नहीं तो उसको, मन को तो हमेशा काम चाहिए, तो क्या दे दो? बाबा की याद। बाबा की याद में ऐसा मगन हो जाए कि फिर वो कहीं जाने का नाम ही न ले। जब तुम कहो तब वो कहीं जाए। इसे कहते हैं होशियार, समझदार। तो तुम तो भगवान के बच्चे हो। बाबा ने तुम्हें सब शक्तियाँ दी हैं, तो ऐसा कर सकते हो ना। अब देखो, यह क्या है? बहुत कड़ी परीक्षाएं हैं। वहाँ तो साल में 2 बार पेपर होता है, छमाही, तिमाही और सालाना। अब तो खैर हर महीने पर बच्चों के, छोटे बच्चों के एग्ज़ाम होने लगे, टेस्ट लेने लगे हैं। लेकिन तुम्हें हर संकल्प में, हर क्षण परीक्षा देनी पड़ती है। किससे? बाबा के सामने। परीक्षा किस बात की है? माया से हमने जीत पाई अभी अभी, कि हार खा लिया। अगर हार खाया तो नीचे गया, फेल हो गया, फिर से उस क्लास को उठाओ। तो सोचो, सर्वशक्तिमान की तुम संतान हो और तुम ऐसे काम कर रहे हो कि जैसे अनाथ के बच्चे, निर्बल। क्या तुम अनाथ हो? नाथों का नाथ तुम्हें नहीं अपना बनाया है? विचार करो, अपनी बुद्धि चलाओ और दृढ़ संकल्प करो कि मैं घर गृहस्थ में रह करके बाबा की याद में निरंतर रहूँगा। वह निरंतर योगी होता है। अब बैठ करके योग करना माना निवृत्ति मार्ग आ गया। साधु सन्यासी क्या करते हैं? एक गुफा में बैठ जाते हैं और जब निद्रा टूटती है, योग टूटता है, तब वो यात्रा पर चलते हैं, कहीं कुछ मांगने, खाने, किसी नदी के पास नहाने। केवल वो भोजन बना के नहीं खाते हैं। तो कहते हैं हमने तो घर गृहस्थ से संन्यास ले लिया। लेकिन तुम ही विचार करो, इसे संन्यास कहोगे? बाबा ने कहा, बच्चे संन्यास नहीं करना हमको, कर्म योगी हमें बनना है। कर्म करते हुए हमें भगवान से योग लगा रहे ऐसी विधि अपनानी है। घर गृहस्थ में रहते हुए किसी भी आत्मा से तू मैं न हो, मनमुटाव न हो। तुम्हारी दृष्टि पड़ने से वह आत्मा शांत हो जाए, खुश हो जाए।
क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि देखो कितने प्यार से देखती हैं। पता चलता है ना कि किसी को तिरछी आंख करके देखो तो वो क्या कहेगा? घूरते रहते हैं मुझे, कहेगा ना। इसी तरह से तुम साधारण आँखों से जब देखोगे तो उसके समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छी हैं, इनके मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं चलता है। तो उसका भी मन शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा और तुमसे फिर वो प्रभावित हो जाएगा। फिर तुम्हें एकांत में ये नहीं कहेगा कि वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, वो ऐसा करती, ऐसा बोलती हैं। यह नेगेटिव बातें उसके मन से निकल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? हमें बैठ करके योग नहीं करना है। चलते फिरते, खाते पीते, सामने किसी आत्मा से बात कर रहे हैं तो महसूस करने पहले कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला आत्मा है, वो भी मेरा भाई है। और कोई रिश्ता न रखो, केवल यही एक रिश्ता रखो कि वो मेरा भाई है और हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं। तो प्यार आएगा कि नफ़रत आएगी? नफ़रत कहाँ आती है? जहाँ वस्तुएं दिखता है ना, मन से भी बुद्धि से, वो ज़्यादा ले लिए, मुझे कम दिया, बहुत चालाक बनते हैं। इनकी चालाकी तो हम निकाल के रहेंगे। कितनी सारी नेगेटिव बातें अपने आप आ गईं और लगातार चल रही हैं। तो जब हम आत्मा हैं, सामने वाला आत्मा है, तो यह विचार नहीं आएगा। कुछ लेन देन की अगर बात हुई तो ऐसा तो है नहीं कि कोई स्वार्थी आए और हम उसे उठा के अपने घर का वस्तु दे दें। ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। तो लेन देन भी हुआ तो समझदारी से करो और शांत रहो, शांति का माहौल बनाए रहो, खुश रहो। तो वह तरंगे तुम्हारे मन बुद्धि से एक ओरा बना लेती हैं। ओरा समझ रहे हैं? एक घेराव टाइप का ओरा होता है। हमारे शुद्ध संकल्पों का ओरा बनता है और हमारे अशुद्ध संकल्पों का भी ओरा बनता है। किसी जगह पर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं यह जगह अशुद्ध है। वहाँ पर उन्होंने देखा था कुछ दिन पहले कि वहाँ गंदे काम होते थे, तो गंदे आवाज़ भी हुई होगी, गंदी सोच भी हुई होगी। बिना इसके तो कोई काम होता नहीं, इसलिए वहाँ शुद्धि की जाती है। कैसे? अगर कोई घर बनवा रहा है तो उससे पहले पंडित को बुलाता है, वह जगह पर मंत्र हवन पूजन करवाता है, मंत्रों से उस जगह की शुद्धि की जाती है। इसी तरह से जहाँ हमारे पवित्र कर्मों का, सोच का, बोल का, संकल्प का तरंगे एक ओरा बना लेती हैं, उस बीच में हम एकदम सुरक्षित रहते हैं। एक आत्मा आ रही है जो अज्ञानी है, आज वो तैयार हो करके मेरे घर आ रही है मुझसे मिलने, और वो अज्ञानी है।
जब उस ओरा के अंदर आएगी तो उसको भी महसूस होगा। वहाँ तो जैसे लगता है कि सुख शांति का भरमार है। कितना उन सब में सहनशीलता है, प्यार है, प्यार भरी आवाज़ में बात करते हैं। बहुत अच्छा है। यह संकल्प उसका चलने लगेगा और वो भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, खुद को बदलो, दूसरों को मत देखो। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बच्चे, अब बहुत समय कम है। तुम सोचो कि हम मधुबन में आके सुख शांति आनंद प्रेम का अनुभव करें, तो जब वहाँ से आओगे तो उसी जगह पर जहाँ तुम रहते हो, तो फिर उसी तरह से तुम्हारा मन धीरे धीरे एकदम मलिन हो जाएगा। तुम्हारी बुद्धि एकदम डल हो जाएगी। फिर तुम उसी तरह से अज्ञानियों की तरह काम करोगे, सोचोगे, बोलोगे, तो तुम्हारे विकर्म कैसे विनाश होंगे। इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं, जो लोग यह सोचते हैं कि मेरा घर में बाबा की याद नहीं रहती, शांति नहीं रहती, किसी को ज्ञान नहीं सुना पाते, तो बाबा कहते हैं यह सब बंधन है तुम्हारे ही संकल्पों का। अगर तुम अपने सोच को पवित्र और शक्तिशाली दृढ़ निश्चय के साथ कर्म करो, तो तुम्हारे जैसा शक्तिशाली भाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि घर में हमेशा हमको बहुत टाइम मिलता है। जो सेंटर पर हैं उनको देखो, मान लो कोई बहुत सेवा नहीं करता, लेकिन सुबह तैयार होके साफ सफाई करता है, फिर मुरली सुनाता है, योग कराता है। कोई आया जिज्ञासु बैठा तो उसको कुछ सुनाने विचार करेंगे, उसके साथ बैठ के योग करेंगे, उसे फिर से मुरली सुनाएंगे। उसके बाद कुछ खाया पिया। यह उन लोगों की बात है जो महारथी नहीं है, जो घोड़े पर हैं उनकी बात है। और थोड़ा विश्राम करते हैं, मान लो बहुत सेवा नहीं कर पाते हैं, तो फिर शाम को भी मुरली सुनानी है। फिर 9 बजे तक तो उनको फुर्सत नहीं मिलेगी। कोई योग करने आया तो भी उसके साथ बैठना है। कोई कोर्स करने आया, सीखने आया, पूछने आया, उसके साथ भी हमें रहना है। उसके बाद कहीं प्रोग्राम हो रहा, वहाँ पर जाना है। कहीं बड़े सेंटरों से बुलावा आ गया तो वहाँ पर भी जाना है। उनको कहाँ फुर्सत है। और तुम अपने घर में 2 रोटी बनाया खाया बाबा की याद में, और विश्राम कर लिया अपने हिसाब से। फिर तुम्हें क्या काम है। बहुत से लोग होते सारे दिन सोते हैं। एक उनका टाइम होता है, सुबह खा बना लिए सारे दिन अपने
कमरे में चारपाई पर पड़े रहेंगे। शाम को फिर वही उनकी ड्यूटी लगेगी। 1 घंटा आधा घंटा खाना बनाए खाए और सो गए। सोचो उनकी क्या कमाई हो रही है। अब विचार करो, यह बात तो सबको मालूम है। भक्ति मार्ग में सब यह करते हैं। क्या? सुबह उठते हैं। जो भगवान के अनुयायी होते हैं वह जल्दी उठते हैं, नहाते धोते भल भगवान का परिचय नहीं जानते, लेकिन इतनी श्रद्धा होती है कि वो भगवान के सामने जाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, भोग लगाएंगे, अपनी मन्नतें मानेंगे, सब कुछ करते हैं और फिर शाम को वही करते हैं। ऐसा नहीं कि एक टाइम कर दिया दूसरे टाइम नहीं किया। तो यहाँ भी तो तुम वही कर रहे हो। वहाँ लोटा लेके जल चढ़ाने जाते थे शिवलिंग पर, और यहाँ तुम्हें शिव को याद करना है। अब तैयार हो के सारी सामग्री जुटा के, अक्षत है, फूल है, बेलपत्री है, सब ले करके जाओगे, नहाओगे, इतना करोगे ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम सब कुछ करते मुझे याद करो, यहाँ तक कि मुझे याद करते करते सो जाओ। बहुत अच्छी तुम्हें नींद आएगी और सवेरे तुम्हारी अमृत वेले आँख भी खुल जाएगी। तो सहज ज्ञान और सहज विधि है ना, यह तो समझ में आ रहा। तो ऊंच पद पा जाओगे। क्यों? समय दे रहे हो बाबा को, प्यार दे रहे हो बाबा को, श्रीमत पर चल रहे हो बाबा के, तो बाबा ऐसे थोड़ी तुम्हें रखेगा। कितनी मेहनत है भक्ति मार्ग में और कितना आसान है ज्ञान मार्ग में। कहते हैं ना, अरे वह ज्ञानी है, जाने दो उसको, उसका गलती माफ़ कर दो। तुम तो ज्ञानी हो, समझदार हो, तुम्हें तो समझ के चलना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं। अब हमें लोगों की परवाह तो है नहीं, किसकी फिक्र करनी चाहिए? अपने मन को बाबा में लगाने की। बाबा ने कह दिया, हर कर्म करते मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। तो मुश्किल क्या है? और जिसके समझ में आ जाता कि बाबा हमको इतना ऊंचा उठाते हैं, तो बाबा के ऊपर वो कुर्बान हो जाता है। सब कुछ अपना बाबा को वारी कर देता है। तन मन धन सब कुछ बाबा को अर्पण कर देता है। यह बात गृहस्थियों पर भी लागू है। बाबा गृहस्थी तो थे। जैसे उन्हें पता चला कि मैं स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण बनेंगे, झट से उन्होंने हीरा को पत्थर समझ लिया। बाबा हीरे के व्यापारी थे, परखी थे। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर पर बाबा हीरे जवाहरातों के जेवर बना करके लेके जाते थे। और कोई कहता कि देखो यह सही है,
कि झूठ है, तो बाबा उसको परख करके बताते थे। लेकिन बाबा ने झट से छोड़ दिया। क्यों? हीरे के व्यापारी थे। बाबा ने संकल्प कर लिया, जब भगवान खुदा सबसे बड़ा धनवान, बड़ा जौहरी बांट रहा है सद्गुण हीरे मोती, तो मैं इस स्थूल हीरे के साथ क्यों अपना समय बिताऊं? मुझे तो वही रूप, वही रंग, वही ड्रेस, उसी स्थान पर रहना है, क्योंकि बाबा की ये चाहना थी। पहले से वो लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर के अपने पॉकेट में घूमते थे। घड़ी घड़ी देखते थे कि मुझे ऐसा बनना है। और कितना उन्होंने ज़बरदस्त त्याग किया, समय नहीं गंवाया, और अपने पिछाड़ी अपने सबको लेकर आए, सबका भाग्य बनाया। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं, हे बच्चे, तुम घर गृहस्थ में अगर नहीं रहोगे तो आप समान किसको बनाओगे? अगर तुम मधुबन में रहोगे तो गृहस्थियों के पास तो तुम्हें जाना पड़ेगा समझाने के लिए। तो इससे अच्छा जहाँ पर हो वहीं पर तुम यह कार्य शुरू कर दो और मेरी याद में हर कर्म करो, सब तुम्हारी बात मानेंगे। जो नहीं मानते तो समझ लो कि वो हमारे कुल का नहीं है। बस बोझ न रखो मन में, हल्के हो जाओ और आगे बढ़ते चलो। मन के है जो हमारा पहले इतना भागता था, इतना भागता था, अभी हर कर्म में, हर बोल में, हर सोच में, हर संकल्प में इतना खुश रहता है जब हम बाबा के विषय पर बात करते हैं, तो वो कहीं नहीं जाता। मुझे चेक करके महसूस करने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं कि मन मेरा कहाँ है। मैं खुद अपना अनुभव बता रही हूँ कि इतनी देर हो गई मुझे बाबा की याद में, लेकिन मेरा मन कहीं नहीं गया। सोचो, मेरी बुद्धि भी, मेरा मन भी चाहता है कि मैं मीठे बाबा के पास ही रहूं, उनके ही श्रीमत का पालन करूं। तो मेरा तन भी यही चाहता है कि बाबा की याद में रह कर के यह तन अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। और कोई काम करो, किसी देहधारियों से बात करो तो मन बोझिल हो जाता है, सर दर्द करने लगता है, कब पीछा छूटे और थोड़ा आराम करें। लेकिन देख लो, विचार कर लो, महसूस कर लो, अगर मुरली सुन रहे हो तो तुम्हें भूख प्यास का एहसास नहीं होगा, चाहे जितनी देर मुरली सुनते रहो, योग करते रहो। अगर जादू नहीं है, मीठा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो ऐसा क्यों जादू लग जाता है? कर्म हमने जीवन भर अज्ञानता में करते आए, लेकिन कहा
किसी की बाणी में, किसी के कुछ देने पर हमें इतना खुशी और शांति मिली, ज़रूरतें पूरी हुई, बस। खुशी का नाम नहीं, शांति का नाम नहीं। क्यों? चीज़ें हमें मिल रही, मगर खुशी, प्यार, शांति यह कौन देता है? मन बुद्धि सहित जो आत्मा है, जब वो खुश है, शांत है, आनंदित है, तो वो वही तो देगी, अर्थात उसी रूप में दूसरे से बात करेगी, उसी अथॉरिटी के साथ जो उसके पास है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम। न कि हम बाबा को याद कर रहे हैं और कोई मेरे सामने आया, उसको हम चिल्ला करके जवाब दे दिए, तो वह क्या सोचेगा? वो अभी इतना तो जानेगा ना कि बड़ी ज्ञानी बन रही हैं, आप बोलने तो आता नहीं। ऐसे कोई बोलता है? अब विचार करो क्या करना चाहिए। हमें मधुबन में जाके बैठना चाहिए, या सेंटर पर जाकर बैठना चाहिए, या अपने घर को ही हम सेंटर बना लें। जगह हो तो एक जगह पर, एक कमरे में 4 लोगों को इकट्ठा कर लो, योग करो, मुरली सुनो, फिर सब अपने अपने घर चले गए। तुम्हारा जगह तो वहीं को वहीं खाली पड़ा है, लेकिन कमाई तुम्हारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, और तुम्हारे साथ साथ जो लोग तुम्हारे घर में योग करने, मुरली सुनने आते हैं, उनके भी वाइब्रेशन फैलते रहते हैं। वो भी कहते हैं कि देखो कितना बड़ा दिल है इनका, जो अपने घर में मुरली चलवाती हैं, योग करवाती हैं, और सब मुरली सुनते, योग करते, कभी बुरा नहीं मानती। लेकिन अज्ञान काल में अगर थोड़ा कोई किया तो पूरा जीवन यही उम्मीद रखेगा कि इसके बदले में हमको भी समय पर मिले। लेकिन जो हम कर रहे हैं, इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। यही मेरी इच्छा है, शुभ कामना है कि सब मेरे द्वारा ही सुधर जाएं और अपना भाग्य बना लें। तो क्या बन जाएंगे आप? राजा। भले नॉर्मल राजा बनेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि आपने प्रजा बनाई है। आखिर वो किसके नौकर चाकर बनेंगे? वहाँ किसके नीचे रहेंगे? क्योंकि उनके सामने तो ऊंचे आप थे, शिक्षक आप थे, शरण उनको मुरली सुनने का, ज्ञान योग करने का, सीखने का आपने दिया, तो आपको ही वहाँ पर भी पहचानेंगे और उसी तरह से सम्मान देंगे, जिस तरह यहाँ समान में रहकर आप सब लोग मुरली सुनते हो, योग लगाते हो, तो वहाँ भी समानता रहेगी। बाबा कहते, बच्चे अब तो समझ में आ गया। अक्सर शिकायतें माताएं करती हैं, घर में हमारे बहुत खिटपिट होता है, मेरा योग नहीं लगता है, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, किसको मैं ज्ञान सुनाऊं? तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे कोई बात नहीं,
तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ। अब मैं विधि बताता हूँ, तुम वह विधि अपनाओ। तुम्हारे किसी बात पर तो कोई नाराज होता होगा, किसी कर्म पर भी तो कोई नाराज होता होगा। उस कर्म को, उस बोल को तुम चेंज कर दो। हो सके तो तुम वह बोल, वह सोच रखो ही नहीं। कहा जाता है ना, न बोलने आए तो न बोलो, और अगर बोलने आता है तभी कम बोलो। ज़्यादा बोलने वाले की वैल्यू नहीं होती है। और वही बोल अगर मीठे स्वर में बोला तब तो तुम्हारे काम बन ही गए, सोने में सुहागा हो गया। सब तुम्हारे अनुयायी हो रहेंगे। अगर कोई नहीं ज्ञान सुनता तो तुम शांति में रहो, मगर शांति में रहने का मतलब यह नहीं कि वो मेरी बात नहीं मान रहे, उनसे हम ज़रा तिरछी आँख करके तो देख दें ताकि समझ जाएं कि ये नाराज़ हैं। जब नाराज़ रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे तुम सुख शांति का अनुभव कर पाओगे। असल में तुम एकदम शांत हो जाओ, और जब कोई तुम्हारी वाणी से ज्ञान नहीं सुनना चाहता, तुम्हें नहीं पसंद करता, तो तुम मनसा सेवा करो। मनसा में भी बहुत शक्ति है, जितना वाचा में नहीं है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं तो आवाज़ जाती है सामने वाले के पास, वह मुझे जवाब देता है। इसी तरह से जब हम संकल्प करते हैं कि सब मेरी बात सुने, सब बाबा का ज्ञान समझें और उस पर चलें, जब यह संकल्प करते हो तो वो तरंगे निकलती हैं जो तुम्हें इन आँखों से दिखाई नहीं देती, और वह तरंगे तुम्हारा मन उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम्हें ये लाभ होगा। यह बहुत अच्छा ज्ञान है। इस तरह से सूक्ष्म में तुम्हारा मन वहाँ जा कर के उस व्यक्ति को कान में सुनाता है, और उसको धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है, महसूस होने लगता है कि हाँ, फला व्यक्ति जो कह रहा था वो अच्छा ही कह रहा था, यही बात सही है। और वो एक दिन ज्ञान को समझ जाएगा और बाबा के ज्ञान में चलने लगेगा, उसका भी भाग बन जाएगा। और जो नहीं बनना चाहते, छोड़ दो उनके हाल पर। बाबा कहते हैं, कल्प पहले वाली आत्मा अगर है तो उसको तो बहुत जोर से टच होगा, वह दौड़ी दौड़ी आएगी। लेकिन जो और पीछे के आने वाली आत्माएं हैं, वो सुनेंगी, समझेंगी, अच्छा अच्छा कहेंगी, लेकिन कर्म में नहीं ले आएंगी, न बोल में ले आएंगी। तो उनको छोड़ दो। तुमने उनको समझा दिया, ज्ञान योग भी सिखा दिया, अब जब चलेंगे करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे, मुक्ति में जाएंगे। परेशान होने का कोई यहाँ कारण नहीं है, हम खुद ही सोच सोच के परेशान होते हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए? फजूल की बातें, घर गृहस्थ परिवार की बातें
नाते रिश्तेदार की बातें, दुख बीमारी की बातें सोच सोच करके हमें अपने मन को मलिन करना अच्छा है, या सबको एक किनारे ताक पर रख करके बाबा के श्रीमत का पालन करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे निरंतर मुझे याद करो, निरंतर कर्मयोगी तो निरंतर योगी। कर्म करते हुए मुझे याद करोगे तो तुम कर्मयोगी हो, तुम कर्म योगी हो, पक्का कर लो। अब घर गृहस्थ में तो हम हैं बाबा, बस न किसी को ज्ञान सुना पाते और न मन शांत रह पाता। यही शिकायतें हैं ना। तो बाबा इस शिकायतों को दूर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि सारी शिकायतें तुम खुद पालते हो और फिर कहते हो कि मैं परेशान हूँ। दोष किसका है? बाबा कहते बच्चे तुम्हारा भी दोष नहीं है, यह सब ड्रामा में नूध है। एक पिता हमारा कितना सुंदर हमको सुझाव देते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी तरह तरह से हमें समझानी देते हैं। लौकिक में अगर कोई बच्चा अच्छे रास्ते पर नहीं चलता तो 2-4 बार कहने पर पिता माता उसको छोड़ देते हैं, जाने दो, नालायक है, नहीं बात मानता तो क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि घर गृहस्थी में उसको हिस्सा भी नहीं देते। जब तुम कुछ मेरे लिए कर नहीं रहे हो तो कैसा हिस्सा? लेकिन बाबा कभी यह सब बात करते हैं? कभी नहीं। बाबा एक ही आस, एक ही बात करते हैं, बच्चे तुम मेरे हो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ और तुम भिखारी 63 जन्मों से मंदिरों में जा जा करके मांगते आए हो। क्या अब मांगने की रस्म ख़त्म हो गई? नहीं। आज भी कितने लोग ज्ञान को सुन लिए, समझ लिए, फिर भी मंदिरों में जाके अपना दर्द उन मूर्तियों को आगे सुनाते हैं। होता क्या है वहाँ? इतना यहाँ शांत, इतना यहाँ खुशी, इतना आनंद इस संगम युग पर मिलता है उस श्रेष्ठ आत्माओं को, जो उनकी मूर्तियों में भी इतना आकर्षण होता है। तो जब वो दुखियारी जाते हैं तो उनको जैसे शांति मिल रही, संतोष मिल रहा। ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ तो कर्म करो प्रत्यक्ष फल पाओ। पहला फल खुशी, दूसरा फल विश्व की बादशाही। ऐसा भाग्य किसका होगा? ऐसा श्रेष्ठ जीवन किसका होगा? किसी का नहीं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, वह मैं हूँ। सबसे श्रेष्ठ भगवान मैं हूँ। बाबा ने हमें भाग की लकीर खींचने की कलम दे दी है। कब?
इस समय संगम पर बच्चे जितना भाग बनाना हो उतना लंबा लाइन खींच लो। विचार करो, ऐसा समय अब कब आएगा जब हाथ से समय निकल जाएगा तो तुम सचेत बन के क्या करोगे? और यह होना ही है। अंत में तुम्हें सब ज्ञान होगा, लेकिन हाय हाय करोगे, त्राही त्राही मचा होगा। उसमें तुम क्या करोगे? इसलिए घर गृहस्थ में रहते हुए अपने तन मन धन सब बाबा को अर्पण कर दो और समर्पण भाव से सेवा करो। तो समझो कि मैं मधुबन में हूँ, वही सुख तुम्हें यहाँ भासेगा। जैसे मधुबन से एक दूसरे को देखते तो हल्का सा मुस्कुराते रहते ना, ऐसा अपने परिवार को देख करके हल्का सा मुस्कुराते रहो, तो वह समझ जाएंगे कि हमसे खुश हैं, नाराज़ नहीं हैं। तो वो भी शांत हो जाएंगे और खुश रहेंगे, तुम्हारी बात भी मानने लगेंगे। तो यह क्या हुआ? कहते हैं ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो अब विचार करो कि तुमने घर में इतना कोई कठिन काम नहीं किया, केवल सबको शुभ दृष्टि से देखा और खुशी से एक बात बोली और कर्म करते हुए बाबा की याद में रहे, तो तुम्हारा घर तो यूं ही स्वर्ग बन गया। बना कि नहीं बना? इस तरह से बाबा को याद करते रहो, मुस्कुराते रहो, सबको हंसते रहो, हंसाते रहो, खुद उड़ो, बच्चों को उड़ाओ, अपने साथियों को उड़ाओ। चलो बाबा के ज्ञान सुनल जा, चलो बाबा की मुरली सुने, चलो बाबा की याद में बैठें। ऐसे घर में धीरे धीरे सबको अपनी ओर खींच लो, सब तुम्हारी प्रजा बन जाएंगे। जिस तरह से यहाँ तुम्हारे घर के परिवार बने हैं, इसी तरह से वहाँ पर तुम्हारे परिवार बन के तुम्हारी सेवा करेंगे। यहाँ पर तुम उनको सहयोग दे रहे हो ना, जो तुम्हारी बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। 63 जन्मों से वो इसी बात कर्म पर हिरे हुए हैं। इतने जल्दी उनकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो वो तुम्हारे साथ वहाँ पर भी रहेंगे। है ना खुशी की बात? तुम्हारे अपने यहाँ भी तुम्हारे साथ और तुम्हारे अपने वहाँ भी तुम्हारे साथ, दोनों हाथ में लड्डू। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं, उससे अच्छा चुप रहना ठीक है। बिना बोले काम हो जाए तो बोलने का क्या मतलब? इस तरह से अपने घर गृहस्थी में रहते हुए सभी को ज्ञान दो, सहयोग करो सबको कि ऐसे ऐसे बाबा के ज्ञान में चलो, कोई कठिन नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उनको हिम्मत मिलेगा। और कहते हैं, आप बाबा को दिन रात याद करते हो, याद करते हुए कर्म करते हो, तो बाबा भी कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो, मेरे से युग लगा रहे हो, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। ऐसा नहीं कि बाबा याद ही नहीं करता,
बच्चे अगर माँ को बुलाएं तो क्या माँ जवाब नहीं देंगी कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह से हमारे मीठे बाबा भी हमारे साथ हैं। निश्चय हो गया? पक्का? इसी तरह से बाबा को याद करना, घर गृहस्थ में रहते हुए खुश रहना। अच्छा, ओम शांति।